हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इनफैक्ट सब कुछ ही बदल गया। एक टीम 5 सेंचुरियां करती है और उसके बाद मैच हार जाती है। ये हो क्या रहा है? दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई गलती मान लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा कहते हुए कि मैं गलत था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंग्लैंड की टीम इतनी आसानी से ये मैच जीत जाएगी। हाँ, मैं ये जानता था कि अगर कोई कर सकता है तो वो इंग्लैंड की साइड है। मैंने कल की वीडियो में भी ये बात कही थी, क्योंकि दे लाइक taking challenges, they like winning big games, they like chasing down big totals, making records. ये जब से ब्रैंडन मैकलम और उनकी वो बेसबॉल वाली पॉलिसी अप्लाई हुई है, ऊपर से बेन स्टोक्स को कप्तानी मिली है, तो इंग्लैंड टीम ऐसे ही खेलती है। उनको ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ अ टीम दैट हैज बुमराह एंड टू चेस डाउन सच अ मैसिव स्कोर ऑफ 371, कमाल है। हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि जब आप अकेले बुमराह के कंधों पे सारी जिम्मेदारी डाल दोगे तो अंजाम क्या होगा कि 19 ओवर कराए, 57 रन दिए और कोई विकेट ना ले पाया। गलती बुमराह की नहीं है, वो तो हम सब मानते हैं कि ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। लेकिन गौतम गंभीर और कंपनी सोच क्या रहे थे ये बॉलिंग खिलाते हुए? आई मीन व्हाट वर दे थिंकिंग? शार्दुल अनइम्प्रेसिव, कृष्णा नो स्पार्क, सिराज नो पैशन, और जडेजा आई हैड हाई होप्स कि वैसे तो चलो लीड्स में ज्यादा वेर एंड टेयर होती नहीं है, यहाँ पे चौथे दिन भी अच्छी बारी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसका कोई फायदा उठा सकता था तो वो जडेजा। वो तो रफ पैचेस भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ऑर्डिनरी बॉलिंग नजर आई इंडिया की। कमाल की बात यह है कि इस टेस्ट मैच से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहे थे कि इंग्लैंड की बॉलिंग ऐसी नहीं लग रही कि वो 20 विकेटें ले पाए। उन्होंने तो ली, इनसे नहीं ले गई। और जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, उस पर नो सपोर्ट बाय फील्डर्स, 5-6 कैचेस गिराए, मतलब बॉल तो जैसे पीछे ही लग गई थी जायसवाल के। ही इज यंग, ही इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट, बट ही हैज टू टेक दिस सीरियसली। ये कैचेस विन मैचेस ये बिला वजह में थोड़ी कहते। अगर कैचिंग की होती तो ये अंजाम ना होता, इंडिया का ये हाल ना होता इस मैच में। ऊपर से मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, टेल हैज टू शो रेजिस्टेंस। ये नहीं हो सकता कि आपके 7 खिलाड़ी पहली इनिंग में 41 पे आउट हो जाए। वहां अगर 550-600 के करीब स्कोर होता, ये रिजल्ट रहता। दूसरी इनिंग में 33 पे 6 विकेटें आखिरी। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ डू यू फील कि आप इतनी बुरी एंड में जाके बैटिंग करेंगे, उसके बाद आप मैच जीतेंगे? और आज जब दोनों ओपनर्स इंग्लैंड के खेल रहे थे ना, तो उस वक्त आपको शायद सुन के थोड़ी सी हैरानी हो, उस वक्त मुझे किसकी याद आई? उस वक्त मुझे याद आई विराट कोहली की। अब आप कहेंगे क्यों? 471 बना, 364 बना, तो बैटिंग तो सही की, विराट कोहली की याद क्यों आई? विराट कोहली की याद इसलिए आई कि जब दोनों ओपनर्स ने मिलके 188 की पार्टनरशिप जड़ दी थी, तो इंडियन टीम के कंधे डाउन हो गए थे। दे लॉस्ट ऑल होप। उनको किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो वहां से कम बैक कर सकते हैं। ऐसे टाइम में चाहिए किलर इंस्टिंक्ट, वो किलर माइंडसेट, विनिंग मेंटालिटी, जो ऑपोजिशन को सांस न लेने दे। ये करता था विराट कोहली ग्राउंड में। शोर शराबा, बातें, स्लेजिंग, अपने खिलाड़ियों को बैक करना, हर विकेट को एंजॉय करना, जश्न मनाना जैसे मैच जीत गए हो। वो मिसिंग था इस इंडियन टीम में। वो दिखा ही नहीं कहीं पे भी, किसी मोमेंट पे नहीं दिखा। आई मीन बाद में विकेटें गिरी, बट ऑब्वियसली इट वॉज टू लिटिल टू लेट। जब आप ओपनर से ही सारा आपने काम करवा लिया था, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे क्या होगा? जो काम जैक क्रॉली ने और स्पेशली बेन डकेट ने किया, उसके बाद बचा क्या था इस मैच में? मुझे पता था कि इस मैच में जो रूट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। 4th इनिंग्स में उनको भी बैटिंग करना बड़ा पसंद है। 13,000 प्लस रन हो गए हैं और 34 साल का ये बंदा, 50 से ऊपर की एवरेज है, लेकिन इसकी भूख खत्म नहीं होती। कंसिस्टेंसी इस बंदे में इतनी कमाल की है ना कि वो देख के मजा आता है। खैर एनी हाउ, मुझे सिर्फ एक बात पे बहुत हैरत हुई। कोई मुझसे कल कहता ना कि 371 चेस करने हैं ऑली पोप और हैरी ब्रुक्स की तरफ से, कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो मैं कहता ऐसा पॉसिबल नहीं। बट ये करके दिखाया, और करके दिखाया बेन डकेट ने। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक ऑफ 149। वो तो दिख रहा था कि वो चलता रहेगा, वो आउट हो गया, और वो ही वॉज किकिंग हिमसेल्फ कि वो कैसे आउट हो गया।
ही स्कोर्ड 149 ऑन 170 डिलीवरीज, 87 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा इतनी प्रेशर सिचुएशन में खेला है. His 6th test century, and what a fantastic one against such a big opposition on such a big platform. कमाल की परफॉर्मेंस. खैर, अब इंग्लैंड सीरीज में 1-up हो गया है. इस 5 मैच की सीरीज में ये बर्तरी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये टाइम के साथ आप रियलाइज करेंगे. बिकॉज इतना सब कुछ करने के बाद इंडिया के जहन में होगा कि हाउ डू वी कम बैक फ्रॉम हियर. तो मेरे हिसाब से यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. आपने स्पेशलिस्ट पे जाना है. शार्दुल ठाकुर तो इस पूरी सीरीज में अब मुझे नज़र नहीं आएंगे. मेरे हिसाब से आकाशदीप होना चाहिए. अर्शदीप का डेब्यू कराना है, करा ले. ये बिट्स एंड पीसेस बॉलर से काम नहीं चलेगा. अभी वक्त है. 2 जुलाई बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट मैच है. इसकी तैयारी के लिए फ्रेश लेग्स, स्पेशली इन बॉलिंग, आपको फ्रेश लड़कों को लाना पड़ेगा. पहले तो ये लग रहा था कि पहला टेस्ट खिला के दूसरे में ब्रेक देख के तीसरा खिलाएंगे. बुमराह को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहते उन पे, लेकिन अब पहला हार चुके हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बुमराह बैठेगा. सिराज वॉज अगेन को ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे लगता है शायद एक और मौका मिल जाए. और प्रसिद्ध कृष्णा को बिठाना पड़ेगा. आकाशदीप, अर्शदीप, इनको खिलाएं. और ऑब्वियसली अब करुण नायर को और साई सुदर्शन को फ़ौरन तो नहीं बिठा सकते. उनको तो मज़ीद चांसेस मिलेंगे. बैटिंग इज़ नॉट एन इशू, इट्स द बॉलिंग. द बॉलिंग लुक्स वेरी 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 वीक. इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया है, बॉलिंग उनकी भी कोई ख़ास नहीं लग रही थी. उनको भी अपनी बॉलिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा. बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज अ फैंटेस्टिक टेस्ट मैच. इंडिया हारा है सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से. स्ट्रांगली कम बैक करना है तो ये चेंजेस करने हैं और अच्छे गेम प्लान के साथ आना है. आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग.